आज यमुनानगर शहर के अंदर लोगों के साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, यहाँ तक कि हादसों के चलते लोगों की जा रही हैं। दोस्तों जानते हैं लोगों का ये जो हशर है ये किस मुद्दे के चलते हो रहा है। सब जानते हैं सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से शहर के अंदर जगह जगह अंडरपास की सुविधा दी जाती है, लेकिन जिस अंडरपास पर आम जनता को राहत दिलवाने के लिए जहां पर एक तरफ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर लाइट नहीं है। ऐसा नहीं है यमुनानगर शहर के अंदर किसी भी अंडरपास पर लाइट नहीं है, कुछ जगह लाइट की व्यवस्था है, लेकिन अभी भी बहुत से अंडरपास ऐसे हैं जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो भारत सरकार है उनकी ओर से करोड़ों रुपए की लागत से अंडरपास तैयार किए गए हैं, लेकिन जहां पर आम जनता को राहत दिलवाने के लिए अंडरपास पर लाइट की सुविधा होनी चाहिए वहां पर अभी भी कुछ अंडरपास ऐसे हैं जहां पर लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिनके चलते लोगों के साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। उत्तर रेलवे का ये जो अंडरपास है उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं और ये जो रूट है ये यमुनानगर के ग्रे पेलिकन से होता हुआ अंडरपास से होता हुआ हमीदा की ओर निकलता है। तस्वीरें देख सकते हैं, आने वाले समय में लोगों के साथ जो है बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, जहां पर सरकार के संज्ञान में बार बार इस मुद्दे को डाला गया है, जहां पर इस मुद्दे में कोई जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, वहीं पर सरकार अभी तक जो है लापरवाही बरतती नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, यमुनानगर के आम जनता जो यहां से गुजर रही है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार जान लेते हैं कि अंधेरा होने की वजह से लोगों को रात के समय बहुत कड़ी मुशक्कत आती है यहां से गुजरने के लिए, तो एक बार जान लेते हैं क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल। हाँ रोशन लाल जी, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हमें तो हो ही गए हैं 35-40 साल। मतलब में क्या समस्या आ रही है? यहाँ रात के समय तो कोई निकल ही नहीं सकता है और लूटपाट इतनी होती है कि मतलब रात को बंदा सोचता है फिर बाईपास से ही घूम के आ जाए, इधर से आने से हम यहीं पास में रहते हैं पर यहाँ से नहीं आएंगे, हम उधर से घूम के आएंगे, क्यों रात को यहाँ पे बहुत दिक्कत है। लूटपाट इतनी होती है कि बता ही नहीं सकता, और सब ये झोपड़पट्टी ठाई गिरे यहाँ पे आ गए हैं। कोई मतलब कितना समय पहले अभी लास्ट में यहाँ पर लूटपाट हुई थी इस तरह की, या कुछ भी वारदात? रोज ही आज अभी भी हो सकती है, मतलब यहाँ का कोई टाइम ही नहीं है, क्यों जब से पुल बना ना उसके बाद तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। कमी कहाँ आ रही है, क्यों हो रही है इस तरह की? लाइट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, ना कोई पुलिस की व्यवस्था है ताकि जो उधर से भाई आए पता लगे, राउंड मार के चली जाती है पुलिस। रोशन लाल जी, सरकार के संज्ञान में शायद इस मुद्दे को बहुत बार डाला जा चुका है, कमी कहाँ आ रही है कि मुद्दे का कोई समाधान नहीं हो रहा? समाधान एक तो लाइट नहीं है बिल्कुल भी नहीं, समाधान क्यों नहीं हो रहा, कमी कहाँ आ रही है? बस अब क्या कह सकते हैं, ये समाधान सरकार को सोचना चाहिए ना। जिस टाइम ये अंडरपास बना है तो उसको बनाना चाहिए था, लाइटा वाला काम भी होना चाहिए, और पुलिस का भी राउंड आता है, चक्कर लगाते हैं। रोशन लाल जी, अपनी ओर से सरकार को आम नागरिक होने के कारण, मतलब आम नागरिक होने की वजह से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? इसका तरफ ध्यान देना चाहिए उनको कि लाइट का भी इंतजाम करें, और रात के समय पुलिस को 11-12 बजे चक्कर जरूर मारना रहना चाहिए ताकि वो सामने आ रही है। सरकार इस मुद्दे को बार बार अनदेखा कर रही है। तो यमुनानगर की कुछ ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन चेहरों को आप लोग देख सकते हैं, भली भांति इनके परिचय से वाकिफ हैं, लेकिन दोस्तों आज ये विपक्ष में बैठे लोग नहीं है, आज ये आम जनता आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस मुद्दे का कोई समाधान होता है तो उसमें राहत आप लोगों को मिलने वाली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सबसे पहले ललित त्यागी, अक्सर लोगों का फोन आता है, कमेंट आता है, मैम अंडरपास को लेकर समस्या खड़ी हो रही है, यहाँ पर आकर कवरेज करें। तो आज वो सही समय आ चुका है, रात का समय हो चुका है, और यमुनानगर के हमीदा की ओर गुजरने वाले अंडरपास की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर रात के समय एक जो गाड़ी की मैंने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी। तो सबसे पहले ललित त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, जान लेते हैं सरकार के संज्ञान में मामला बार बार जा चुका है, कमी कहाँ आ रही है कि सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर रही। ललित जी, सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर। मैं आपका क्या कहना चाहेंगे, रात का समय हो चुका है और यहाँ पर खड़े हैं अंधेरे के अंदर, कहाँ समस्या आ रही है, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। मैडम पहले तो आपका धन्यवाद, आप जो जन समस्या यमुनानगर की जो जन समस्या उठाने का काम कर रही है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी समय 9:30 के करीब हो रहा है और आप समय निकाल के यहाँ पे आई हैं जन समस्या को उठाने के लिए, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जैसा कि आपको ज्ञात हो, पूरे यमुनानगर में अंडरपास बने थे हर जगह, तो पहले तो ये अंडरपास ही बड़ी मशक्क़त के बाद बने थे। फिर आप देखिए ये जो रोड है, ये हमीदा रोड, इस पे आए दिन आप स्नैचिंग की घटना देखेंगे, आए दिन यहाँ पे लूटपाट की घटना होती है। यहाँ पे बहुत साइकिल वाले, मैंने अभी बहुत सारे साइकिल वाले जाते हुए देखे हैं जो अंधेरे में यहाँ पे आते जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं को तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती है ऐसी सिचुएशन में। तो मैं तो ये पूछना चाहूँगा, ये अंडरपास को बने हुए कम से कम 1.5 साल होने वाला है,
यहाँ पे लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई है? वो लाइट कहाँ लगाई गई है? वो लाइट आप शहरों में ये जो तिरंगा लाइट के नाम पे आपने लाइट लगाई हैं, उन तिरंगा लाइट को मैं तो ये कहूँगा फुआरा चौक और उन चौकों से जो ये महंगी महंगी लाइटें खरीदी गई हैं वहाँ से उतार के यहाँ पे लगाने का काम करें। वहाँ पे ज़रूरत नहीं है लाइटों की, वहाँ तो स्ट्रीट लाइट पहले ही है लोगों के पास। ज़रूरत है लाइट जो आम जनता को ज़रूरत है। यहाँ से मजदूर गुजरते हैं, यहाँ से महिलाएं गुजरती हैं, यहाँ से हर वो शख्स गुजरता है जो अपने काम से, फैक्ट्री से या किसी और काम से आता है। तो वो लाइटें उतार के आप यहाँ पे लगाने का काम कीजिए। वैसे तो वो आधी लाइटें वहीं पे भी ख़राब है। अभी आज हम घूम के आए हैं, आधी लाइटें जो करोड़ों रुपए खरबों रुपए खर्चे सरकार ने, वो ख़राब है। तो ये अंडरपास हैं, ऐसे ही अंडरपास जहाँ जहाँ लाइटें नहीं हैं, हम तो ये कहेंगे कि वहाँ पे लाइट लगाने का काम करें। ये निकम्मी सरकार है, 4-4.5 साल निकल गए हैं, अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब ये लाइट लगाने का काम कर रहे हैं, पर यहाँ को ये भूलते ही जा रहे हैं। तो मैं तो यही कामना करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये लाइट लगाएं, यहाँ पे हादसे होने बंद। ललित सर, तिरंगा लाइट का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन तिरंगा लाइट शहर के अंदर लगने से यमुनानगर शहर की खूबसूरती में एक निखार भी आया है। तो क्या आप सरकार के इस कार्य से बिल्कुल भी खुश नहीं है? रहने वाले तो अभी यमुनानगर के ही हैं। मैडम देखिए, निखार सुंदरता जब आती है जब उस जिले में लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। निखार उसको कहते हैं मैडम। ये तो ऊपरी निखार है, अंदर निखार से खोखला पटा है। अभी सिविल अस्पताल की दीवार गिरी है वहाँ से, जो 120 करोड़ के लगभग बन के तैयार हुआ था, 85 करोड़ में पास हुआ था। और उसी समय बीजेपी का कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों से, उसकी एक भी ईंट गिरी है क्या? या वहाँ पर टाइलें गिरी हैं? आप आम जनता के पैसों से जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उसमें आप घपलेबाजी करके उनमें घटिया किस्म की टाइल, घटिया किस्म का सामग्री लगाते हैं और वो कुछ ही समय में गिर जाती हैं। सुंदरता यहाँ पे दिखनी चाहिए, जहाँ से गरीब आदमी चलता है, आम आदमी चलता है, यहाँ पे जरूरत है। वहाँ तो ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट है हमारे जिले में। यहाँ हम किस जगह खड़े हुए हैं, एक बार लोगों को बताएं। मैडम, ये हमीदा का अंडरपास है, यहाँ से सहारनपुर की तरफ निकल सकते हैं। ये यमुना की तरफ से आता है, फुआरा चौक से, ये अग्रसेन चौक जो रेलवे चौक है, इसके नीचे से आते हो हमीदा निकलते हैं हम यहाँ से। चलिए मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यमुनानगर शहर के अंदर इस तरह के अंधेरा होने की वजह से लोगों के साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार कसूरवार आप किसे ठहराएंगे? देखिए जी, पहले तो वैसे तो आपका धन्यवाद जो एक फ़ोन कॉल पे कोई बात नहीं, धन्यवाद को छोड़ और के बात तो सारी ललित्या जी ने बताई दी है। इससे ज़्यादा बोलना तो उनसे पूछिए जो यहाँ से रोज़ निकल के जा रहे हैं। भाई साहब रोज़ यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो आप इनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है जी, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ लाइट लगी ही नहीं है जब से ये अंडरपास शुरू हुआ है, जब से यहाँ लाइट लगी ही नहीं है। और रही बात, देखिए जैसे आपने कहा सुंदरता की, सुंदरता तो यहाँ देखने को मिलेगी ना। जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे आप लाइट लगवाइए। जहाँ पे लाइटें ऑलरेडी लगी हुई हैं, पब्लिक रेगुलरली चलती है, स्ट्रीट लाइट है और भी लाइट्स हैं, दुकानों की लाइट भी पड़ती हैं, वहाँ आप तिरंगा लाइट्स लगा के क्या कर रहे हैं? लोगों के पैसे का नुकसान ही कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे भी इन सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए और जल्दी से जल्दी लाइटें लगवाई जाए। चलिए, इसी के चलते राहुल भान हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल भान जी, जनता के मुद्दे को उजागर कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कितनी जनता इसमें आपका सहयोग कर रही है? मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमें ना तिरंगा लाइट से कोई गुरेज नहीं है। हमारे देश का सम्मान है तिरंगा, हमें कोई गुरेज नहीं है उस तिरंगा लाइट से। लेकिन गुरेज हमें है कि उस तिरंगा लाइट के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमें उससे गुरेज है। और जो चीज़, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही, और आप ये तिरंगा लाइट से दिखावा कर रहे हैं। हमें गुरेज नहीं है मैडम, वो हमारा देश का सम्मान है, हम उसका आदर करते हैं, नमन करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन अभी एक अंडरपास, आज हम खड़े हैं हमीदा के अंडरपास पे, इसी तरह एक अंडरपास हमारे जगाजी वर्क साहब जो हमारे फलकपुर, जवाहर नगर, खेड़ी लखा सिंह, जो छोटे छोटे गांव है, हरनौल, उन सबको जोड़ता है। आप मानेंगे नहीं, वहाँ से मैं एक दिन गुजरा था, अभी हफ्ता पहले की बात है, वो सारी लाइट्स वहाँ पे बंद पड़ी थी और पूरा स्मैकियों का अड्डा बना रखा है वहाँ पे। और जहाँ पे एक रात को महिला का निकल के जाना उस एरिया में बड़े किसी खतरे से खाली नहीं है। क्या ये सरकार वेट कर रही है कि कोई बड़ा हादसा होए, किसी को जान माल की हानि होएगी, तब इनके जागेंगे ये लोग? तो इनको शर्म आनी चाहिए मौजूदा सरकार को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैडम, आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ भी अगर लाइट रही हैं तो वो लाइटें लगवाएं, और जहाँ लाइट्स बंद रहती हैं उसके ऊपर भी ध्यान दें कि लाइट्स बंद ना रहे, वहाँ पे जलती रहनी चाहिए। राहुल भान जी, क्वेश्चन ये था, आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आम जनता कितना सामने आकर आपका समर्थन कर रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। मैडम, मुझे डेली 2 या 3 कॉल्स आती हैं और आम जन मेरे को अपनी समस्या बोलने का देते हैं। जैसे अभी मेरे को थोड़ी देर पहले ये कॉल आया है, हमारे टैगोर गार्डन में कोई पाइप डल रहे थे, वहाँ पे उन्हें को बोला गया कि बड़े पाइप डलेंगे, लेकिन वो छोटे पाइप डाले हैं वहाँ पे। तो हम वो कल आपको दोबारा इन्वाइट करते हैं, अगर आपके पास टाइम हो हम वहाँ पे वो मुद्दा भी उठाएंगे। अगर कहीं भी गलत काम हो रहा होगा, हम जनता की आवाज़ बन के हमेशा बढ़ते रहेंगे और किसी के दबने वाले नहीं, ना डरने वाले हैं। चिराग सिंगला जी, लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल शॉर्टकट में अपील जानना चाहते हैं।
देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा, क्योंकि मैं 22 साल यमुना गली का ही निवासी रहा हूं और ये जो एरिया है यमुना गली के बैक साइड का, ये शुरू से ही वंचित रहा है सुविधाओं के लिए। ना पहले यहाँ लाइटें थी, ना आज यहाँ लाइटें हैं। पहले यहाँ पे अंडरपास जब नहीं था तो यहाँ रेलवे का फाटक हुआ करता था जो बाहर से दिखता था। उस फाटक में भी कई बार दुर्घटनाएं होती थी, हमने खुद देखी हैं। और आज भी आपने जैसे कल दिखाया था और भी चैनल वालों ने दिखाया कि एक गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि लाइटिंग है ही नहीं प्रॉपर। और अगर यहाँ पर कोई आदमी छुप के किसी का कत्ल कर दे, किसी को लूट ले या किसी को मार दे, पता ही नहीं चलेगा यहाँ हो क्या रहा है। तो वो सब चीज़ें जो हैं सरकार को बहुत ज़रूरी है देखना। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि नींद से जागो, आखिरी समय रह गया है, कुछ काम धंधा कर लो ताकि पब्लिक को थोड़ी राहत मिल सके। बहुत लूट लिया देश को, बहुत लूट लिया हमारे शहर को, अब बख्श दो। चलिए चिराग संगला, इलेक्शन आने वाले, हो सकता है दोबारा से बीजेपी का परचम लहराए हरियाणा के अंदर। एक बार आम जनता से एक शख्स यहाँ से गुजर रहे थे, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा जन्म 1958 में पुराना हमीदा में हुआ था और सारा यानी कि रेलवे लाइन के नीचे से निकल करके, गाड़ियों के नीचे निकल करके हम मुकंदराल स्कूल जाते थे। तो बड़ी दुविधा, और हमारे सामने कई बार बच्चे कट्टे, कई बार बड़े बड़े लोग हमने हाथों से भी उठाए। तो उसके बाद ये जो पुल था, पुल बना है और रेलवे फाटक होता था और इसमें भी बड़ी दिक्कत आती थी। अब पुल बनने से जो है, पुल में बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है और बिल्कुल जमुना के किनारे है। जैसे सिंगल जी ने बताया, चिराग जी ने, कि नहर भी नज़दीक में ही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो, क्या उसका इंतज़ार कर रहे हैं। रेस्ट हाउस से लेकर के पूरा हमीदा मोड़, सहारनपुर रोड तक कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। कितने समय से रोज यहीं से गुजरना होता होगा फिर तो आपका? मैं सुबह शाम यहीं से निकलता हूँ। मेरी हमीदा में जनरल स्टोर यानी शॉप है। तो अश्विनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अंधेरा होने की वजह से लोगों को कितनी समस्या आ रही है? क्या कोई वारदात भी हो रही है लोगों के साथ? देखो, अभी तक तो सामने कोई नहीं आई। हो सकती है, बिल्कुल हो, बढ़ावा मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। देखो आजकल क्या है, समय नशे का कारोबार पूरे जोरों पे चल रहा है, सबको पता है। बिल्कुल, अंधेरा होने की वजह से सामना तो करना ही पड़ता है। दिल कई बार लेट होने की वजह से दहलता भी है। हम तो चलो 9, 10, 11 बजे निकल गए, जो रात को निकलते हैं उनका क्या हालात होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जागे और इधर जो है लाइट की व्यवस्था करे, जिससे जो है किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यमुनानगर शहर के अंदर जो अंडरपास है, जहां पर कई जगह लाइट नहीं है और लाइट ना होने की वजह से आने वाले समय में किसी भी अपराध को बढ़ावा मिल सकता है आरोपियों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि ये रात की तस्वीरें हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन लोगों को रात के समय, अगर लोग अपने काम से रात के समय लेट हो चुके हैं तो उन्हें इस रास्ते से गुजरने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। अगर आने वाले समय में किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसके सर आएगी? सरकार के संज्ञान में बार बार इस मुद्दे को डाला गया है, लेकिन सरकार अभी तक चुप बैठी है। जहां पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। और आज यमुनानगर के कुछ ऐसे चेहरे जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया है, जिनके परिचय से आप लोग भली भांति वाकिफ है। आज ये लोग विपक्ष में बैठे लोग नहीं है, आज आम जनता आप लोगों की भलाई के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है। तो आने वाला वक्त बताएगा क्या इस बार भी सरकार इस मुद्दे को अनदेखा करती है या वाकई में ही जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान निकल कर सामने आएगा।